दोस्तों नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में एक और मोड़ आ गया है। पिछला मोड़ आपने देखा था जब डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चली थी और उस समय लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत आगे निकल जाएंगे, लेकिन फिलहाल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी, बूढ़े प्रत्याशी जॉन बिडेन को हटाने में डेमोक्रेट्स कामयाब हो गए हैं और वो राष्ट्रपति पद की दौड़ से पीछे हट गए हैं। अब देखना ये होगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रत्याशी कौन होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को ही चुन लिया जाए। बराक ओबामा, उनकी पत्नी मिशेल ओबामा और कमला हैरिस तीनों ही इस पद की दौड़ में शामिल हैं। फिलहाल डेमोक्रेटिक नेशनल काउंसिल जो है, ये माना जाता है कि उसमें बराक ओबामा का कब्जा है। वहाँ बराक ओबामा के समर्थकों का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसलिए इस बात की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि प्रत्याशी ओबामा की पसंद का होगा या ओबामा के परिवार से होगा। खुद ओबामा भी प्रत्याशी हो सकते हैं और ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा भी प्रत्याशी हो सकती हैं। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव एक बार फिर ओपन हो जाएगा। ट्रंप बिडेन से आगे चल रहे थे, लेकिन कमला हैरिस से या ओबामा से आगे चलेंगे या नहीं, ये अभी देखना होगा। हालांकि कमला हैरिस और ओबामा दोनों में बहुत फ़र्क है। यदि ओबामा कैंडिडेट बनते हैं तो अमेरिका में रह रहे सभी मुस्लिम्स और अमेरिका में रह रहे सभी ब्लैक्स लोगों का पूरा समर्थन ओबामा को होगा और इसके साथ ही साथ डेमोक्रेट अंग्रेज़ों का भी समर्थन उनको होगा। और यदि ओबामा चुनाव जीत जाते हैं तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान सहित सभी मुस्लिम देशों के पक्ष में होगा। यदि ओबामा चुनाव जीत जाते हैं तो भारत, रूस और इजराइल को और नज़दीक आना पड़ सकता है। और यदि कमला हैरिस चुनाव प्रत्याशी बनती हैं और किसी वजह से कमला हैरिस चुनाव जीत सकती हैं तो गेम अभी ओपन है। कमला हैरिस को ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका में रह रहे सभी मुसलमान वोट दे दें। कमला हैरिस मूल रूप से हिंदू से कन्वर्टेड एक क्रिश्चियंस हैं, लेकिन बहुत संभावना है कि भारतीय मूल के हिंदू उनको एक मत वोट दे दें। लेकिन यदि ओबामा कैंडिडेट बने तो मैं समझता हूँ भारतीय मूल भी डिवाइड हो जाएगा। भारतीय मूल के यदि ओबामा कैंडिडेट हुए तो भारतीय मूल के मुस्लिम्स और शेष मुस्लिम्स ओबामा को वोट करेंगे और भारत के मूल के हिंदू और अमेरिका के और बाकी लोग हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में चले जाएं। तो अभी अमेरिकी राष्ट्रपति पद को चुनाव में देखना है और कितने ट्विस्ट आते हैं। अंतिम ट्विस्ट तब आएगा जब ये पता लगेगा डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रत्याशी कौन है। जो भी चर्चा होगी मैं आपको बताता रहूँगा। फिलहाल एक ज़रूर निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और इस बीच एक सूचना और दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट खाली बैठा था, इसलिए उन्होंने खाली बैठे बैठे उसने कहा क्या काम करें, तो फिलहाल उसने उत्तर प्रदेश सरकार के नेम प्लेट लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसीलिए कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। यदि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ और काम होता तो कोई ज़रूरी काम कर लेता, लेकिन शायद उसके पास कोई ज़रूरी काम नहीं था। उसने सोचा खाली बैठे हैं कुछ तो करे, तो लिहाजा उसने आज एक आदेश जारी कर दिया है। ये आदेश बहुत ही दुखद है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ियों की यात्रा को सुरक्षित और पवित्र बनाए रखने के प्रयास को झटका है। सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। बाकी बातें फिर होंगी। एक बार फिर कह रहा हूँ, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।